स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। आज जबलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गलत इलाज से परेशान पीड़ितों को लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं द्वारा जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीड़ितों द्वारा उल्लेख किया गया कि बेदीनगर स्थित सिटी हॉस्पिटल, जिसे जबलपुर सीएमएचओ संजय मिश्रा के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया था, जो कि अस्पताल संचालक अमित खरे के नाम से है, और सिटी हॉस्पिटल के ब्लैक लिस्टेड किए जाने के बाद वही हॉस्पिटल एप्पल हॉस्पिटल के नाम से इसके संचालक अमित खरे के भाई सुमित खरे के द्वारा किया जा रहा है, जहां नौसिखिया डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप है कि आयुष्मान कार्ड जो लोगों की सुविधाओं व उपचार हेतु बनाए गए हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों के कमाई का जरिया बन गया है। जिसको लाभ मिलना चाहिए वो वंचित है, और अस्पतालों में फ्री इलाज का बोलकर इलाज के नाम पर जमकर फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जबलपुर सीएमएचओ जबलपुर कलेक्टर को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है। मेरा एक्सीडेंट हुआ रहा गोटेगांव के पास, सूरवाड़ी के पास गोटेगांव के पास एक्सीडेंट हुआ रहा। एम्बुलेंस ला के मेरे को स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है, जिससे कि दूसरे दिन हम लोग को पता चला, होश आया कि हम लोग स्मार्ट सिटी में हैं। हम लोगों ने बोला इलाज हो रहा है, उन्होंने हम लोग से पैसे मांगे कि हम लोग को 20-25 हज़ार रुपये जमा कर दो आप। तो हम लोग ने बोला सर हम लोग गरीब आदमी, आप हम लोग को इधर से डिस्चार्ज करके मेडिकल में कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका इलाज फ्री हो जाएगा, आधार कार्ड लगेगा आपका। सर उन्होंने हमारा आधार कार्ड ओरिजिनल जमा कर लिया और हमारा ऑपरेशन हुआ वहाँ पर। आज भी हम परेशान हैं और आज भी हम डॉक्टर को बार बार दिखाते हैं, ना हमको कोई दस्तावेज दिए गए हैं, ना हमको कोई एक्सरे दिया गया है, ना हमको कोई रिपोर्ट दी गई है। और हम एक बार अस्पताल से हमारी छुट्टी करने के बाद हमने सारे आयुष्मान के थ्रू हुआ था आपका इलाज? आयुष्मान नहीं सर, हमारा आधार कार्ड लिए उन्होंने बोल रहे थे फ्री इलाज होंगे, मगर इन्होंने फिर बाद में हमसे क्लेम लिया हमारे इलाज का। और हमारा एक नया खाता खुलवाया हाई कोर्ट के पास, यूनियन बैंक है उसमें एक हमारा नया खाता खुलवाया है। और उसके बाद ना हमको कोई फ़ोन आया ना खबर आया। आज हम वहाँ जाते हैं स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल को ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि हमारे दर्द हो रहा है, हमारा फिर से इलाज करवाएंगे। तो उधर सर स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल नहीं है और उधर एप्पल हॉस्पिटल है सर। हैं उधर के डॉक्टर स्टाफ बदला हुआ है, भैंसे बात नहीं करता, बदतमीजी से बात करता है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को भगाया जाता है, बोलता है कि पैसे लगेंगे फिर से ऑपरेशन होगा। सर वहाँ तो डॉक्टर बहुत से थे, मगर जिसकी अस्पताल है वो डॉक्टर अमित खरे थे, जिनकी अस्पताल है। मेरा नाम सर राहुल अहरवार है सर। समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 महीनों से लगातार जो जबलपुर ज़िले में अस्पतालों में भ्रष्टाचार चल रहे हैं, उसको लेकर हमने कई सीएमएचओ जबलपुर जी को कई बार अवगत कराया है, शिकायतें दी हैं और लिखित प्रमाण दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। जिसको लेकर आज हम उन तमाम पीड़ितों को भी लेके आए जिनके साथ छल हुआ है, जिनको अपाहिज हो गए, जिनको गलत इलाज मिला है, जिनका क्लेम द्वारा पैसे भी निकाल लिए गए हैं, तो वो तन धन मन सब चीज़ें चले गए। उनको लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब के पास हम आए हैं, समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य, और उन पीड़ित को लेकर आए हैं। और आगे हमने एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि जबलपुर जिले में जिस प्रकार के इस तरीके के जितने भी फर्जीवाड़े चल रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद कर जाए। कहीं ना कहीं आयुष्मान को लेकर एक संदेह दिखता है और आने वाले समय में ये चीज़ें उजागर भी हुई हैं कि आयुष्मान सरकार ने ATM टाइप का पकड़ा दिया है, जिससे सारे अस्पताल उसका लाभ उठा रहे हैं और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको इस प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। और किसी भी अस्पताल में, चाहे वो जबलपुर जिले में देख लीजिए या मध्य प्रदेश में, किसी में भी पोर्टल नहीं लगा हुआ, कहीं ये नहीं लिखा गया कि कौन कौन से इलाज आयुष्मान में आते हैं और आयुष्मान से कितना पैसा निकाल लिया गया। आज मेरा भी अगर आयुष्मान कार्ड है, मेरे आयुष्मान से मेरे इलाज का कितना पैसा निकाला गया है, कहीं इस चीज़ का कोई विवरण नहीं हो तो नहीं बताया जाता है, और साथ ही ऊपर से भी नगद पैसे ले लिए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ कई पीड़ित भी आए। तो इस तरीके का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें रोक लगाने के लिए और अंकुश लगाने के लिए आज समाजवादी पार्टी आई और हमने गरुड़ पुराण भी लेके आए थे कि अधिकारी को देने के लिए, जिनको ना तो सरकार का डर है, ना शासन का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना न्यायालय का डर है। तो इन्हीं चीज़ों को कि इसको पढ़ें और इसको पढ़कर देखें कि अगर आपके जो कर्म है, आज इन बेचारे पीड़ितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर आप इन पर नहीं रोक लगा सकते तो भविष्य में एक ना एक दिन आपको दुनिया छोड़ के जाना है। जब आप जाएंगे तो इसका हिसाब आपको ऊपर देना पड़ेगा। हॉस्पिटल के बारे में बार बार शिकायत दे रहे हैं। शिकायत इसलिए दे रहे हैं कि पूर्व में एक अस्पताल संचालित हो रहा था बेदीनगर में, जिसका नाम था स्मार्ट सिटी। उस आदमी की उस अस्पताल की अनेकों अनियमितताएं थी, जिसको शासन ने खुद ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ब्लैक लिस्टेड करने के बाद किसी भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। उसी आदमी ने अपने छोटे भाई के नाम पर दोबारा उसी बिल्डिंग में एक अस्पताल फिर से संचालित कर दिया। ना तो वहाँ पर पैथोलॉजी है, ना तो दवाई की दुकान सरकार शासन द्वारा उसको सील कर दी गई है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इन्हीं मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी आई और अगर आने वाले समय में इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तो उग्र आंदोलन करने की बिल्कुल खुली चेतावनी है समाजवादी पार्टी की। हॉस्पिटल है, नया हॉस्पिटल का नाम
जे वेदी नगर स्थित अमित खरे हैं और उसका भाई सुमित खरे हैं उनका, और ऐसे अनेकों हॉस्पिटल हैं जबलपुर जिले के। नाम क्या है? इनका भी पूर्व में स्मार्ट सिटी था और अभी एप्पल हॉस्पिटल है। नाम समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा। ये आपके सामने जैसा आपको जानकारी, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, ये समाजवादी पार्टी द्वारा वेदी नगर स्थित एप्पल हॉस्पिटल, जिसका नाम शायद पूर्व में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल था, उसमें फर्जीवाड़े को लेकर कुछ ज्ञापन दिए गए हैं और भी कुछ जानकारी दी गई है कि आयुष्मान को लेकर इनकी शिकायत है कि आयुष्मान से पैसे निकालते थे और इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है, और इसी कुछ डॉक्टर जो वहाँ पर उपस्थित उनके खिलाफ भी कुछ जानकारी दी गई है। ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के लिए है। इनके ज्ञापन से और इनकी भावनाओं से माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा और उसके अनुसार पर जो भी होगी इसकी जांच के उपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आपको गरुड़ पुराण भी दे रहे थे, आप ले लो।